Bismillahirrahmanirrahim. Today I will start biology chapter number 3 characteristics of enzymes. First year की biology है ये characteristics of enzymes. Enzymes are biological catalysts following characteristics और all enzymes are globular protein all enzyme और increase करेंगे rate of reaction को विदाउट सेंसर बीइंग यूज अपने आप को यूज़ किए बगैर ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे और प्रेजेंस एक्शन ऑफ एंजाइम होगा यहाँ नेवर अफेक्ट कभी भी नहीं होगा और नेचर और प्रॉपर्टीज एंड ऑफ द प्रोडक्ट और यहाँ पर नेचर की प्रॉपर्टीज जो होंगी एंड ऑफ प्रोडक्ट होंगी स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एंजाइम की अमाउंट जो होगी बिल्कुल कम होगी बहुत छोटी होगी और कैन एक्सेलरेट और ये एक्सेलरेट मतलब स्पीड अप कर सकेंगे और केमिकल रिएक्शन होगा इनका और ये एवर स्मॉल अमाउंट होगा और एंजाइम होगा और ब्रिंग अबाउट द चेंज और ये चेंज के अबाउट करेंगे और लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट होगा एंजाइम हाईली स्पेसिफिक होगा इन एक्शन में और सिंगल एंजाइम होगा कैटालाइज होगा और ओनली सिंगल सबस्ट्रेट होगा और ग्रुप रिलेट होगा सबस्ट्रेट्स होगा और सेंसिटिव होगा इवन होगा माइनर चेंज होगा पीएच में और टेम्परेचर होगा और सबस्ट्रेट होगा कंसंट्रेशन होगी एंजाइम रिक्वायर होगा कोफैक्टर में और प्रॉपर फंक्शनिंग होगी वर्क में और एंजाइम स्पीड अप करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को लोवरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लोवर करेगा और हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो मिनिमम अमाउंट में होगी और मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगी रिक्वायर्ड होगी कॉम्प्लेक्स के लिए बायोकेमिकल रिएक्शन होगा एक्टिवेशन एनर्जी होगी एंजाइम लोअर एक्टिवेशन एनर्जी होगा और बायोकेमिकल रिएक्शन होगा यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम हम पढ़ेंगे एंजाइम एक्शन होगा और कैटालाइसिस भी कहलाता है और मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में एंड एंजाइम इज अ 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन एंजाइम जो है 3 डायमेंशनल होगा और वो ग्लोबुलर प्रोटीन होगा और इसके स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन होगी ये डिफाइन हमारी कंप्लीट होगी और डिपेंड अपॉन फैक्टर नेचर ऑफ अमाइनो एसिड्स नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स स्पेसिफिक शेप और ड्यू टू द स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिहाज से और एंजाइम रिकॉग्नाइज होगा आइडेंटिफाई होगा स्पेशल केमिकल सब्सटेंस में और सबस्ट्रेट कहलाएगा और रिएक्ट करेगा एंजाइम रिएक्ट करेगा स्पेसिफिक सबस्ट्रेट में ट्रांसफॉर्म होगा प्रोडक्ट में और रिलीज होगा अनअल्टर्ड अनचेंज रिलीज होगा बगैर चेंज के और यहाँ पर देयरफॉर कैन बी यूज अगेन एंड अगेन और ये यूज होंगे अगेन एंड अगेन और एंजाइम जो है ई से डिनोट किया जाता है और ये देखें ये हमारे पास एंजाइम ई है और सबस्ट्रेट जो है वह एस है और ये रिवर्सिबल एंजाइम सबस्ट्रेट होगा और आगे रिवर्स एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स भी होगा और रिवर्सिबल एंजाइम ई होगा प्लस प्रोडक्ट पी होगा तो हमारे पास आगे आ जाता है एन एंजाइम इज इट्स सबस्ट्रेट रिएक्ट एंजाइम और सबस्ट्रेट रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ और डेफिनेट चार्ज बेरिंग साइट होगी तो इसको एक्टिव साइट के लिए एक्टिव साइट डिटरमाइन होगी स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम के साथ और अमाइनो एसिड होगा क्लोजर होगा अरेंज होगा इन स्पेसिफिक वे में कॉइलिंग होगी फोल्डिंग होगी और पॉलीपेप्टाइड चेन होगा और उसके बाद ग्लोबुलर सिमेट्री होगी एंजाइम होगा और आगे हमारे पास चार्ज एंड शेप होगा और एक्टिव साइट होगी फॉर्म्ड होगा सम अमाइनो एसिड में प्रेजेंट होगा पॉलीपेप्टाइड चेन में और एंजाइम होगा और फीडबैक इनहिबिशन होगी अ टाइप ऑफ इनहिबिशन ऐसी इनहिबिशन एक किस्म इनहिबिशन की किस्म जो कि एंजाइम एक्टिविटी में हो और इनहिबिटेड और ब्लॉक्ड बाय द एंजाइम से ब्लॉक हो ओन प्रोडक्ट में हो और एंजाइम वर्क हो और चेन में हो प्रोसेस एंजाइम हो और फाइनल प्रोडक्ट ब्लॉक हो एक्टिव साइट फर्स्ट एंजाइम हो और रिएक्शन करना रिएक्शन काम भी ना कर पाए प्रोसीड ही ना कर पाए बिल्कुल ना कर सकता हो तो आगे हमारे पास आ जाते हैं एंजाइम साइक्लिक रिएक्शन में हमारे पास एंजाइम कुछ केसेस में एंजाइम एक्ट करेगा सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन में और पर्टिकुलर ऑर्डर टू कंप्लीट
तो ये पर्टिकुलर ऑर्डर होगा मुकम्मल करने के लिए मेटाबॉलिक पाथवे को, और रेस्पिरेशन होगी, फोटोसिंथेसिस और सक्सेसिव एंजाइम होगा, कंटेन करेगा रिएक्शन को, नॉर्मली प्रेजेंट होगा इन प्रीसाइज ऑर्डर में और रिएक्शन होगा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स में, और कैन लिटरली हैंडेड होगा ओवर फ्रॉम एंजाइम में, और अनदर फॉर्मिंग एन एंजाइम, दूसरे बनाएंगे एंजाइम को, एंजाइम चेन को, और इस तरीके में प्रोडक्ट जो होगा वन स्टेप में होगा, पाथवे जो होगा हमारे पास ट्रांसफर होगा, एंजाइम कैटालाइजिंग होगा, नेक्स्ट स्टेप में फाइनल प्रोडक्ट होगा, ब्लॉक होगा और एक्टिव साइट होगा, फर्स्ट एंजाइम होगा, रिजल्ट में होल प्रोसेस स्टॉप्ड होगा, ग्लाइकोलाइसिस में फीडबैक इनहिबिशन होगी, फीडबैक इनहिबिशन में हमारे पास इनिशियल सबस्ट्रेट ए होगा जो कि ऐसे कन्वर्ट होगा एंजाइम 4 के एरो में, तो उसके बाद हमारे पास ये फॉरवर्ड होगा एंजाइम 1, और बी होगा एंजाइम 2 को फॉरवर्ड करेंगे सी के साथ, एंजाइम सी 3 मतलब एरो फॉरवर्ड होगा डी, फिर एंजाइम 4 वही वाला आ गया, यहाँ हमारे पास ई फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ये हमारे पास इनिशियल सबस्ट्रेट है, ये इंटरमीडिएट सब्सटेंस है, ये फाइनल प्रोडक्ट है, और प्रीकर्सर्स और एक्टिवेशन है एंजाइम 2 और एंजाइम 3 मतलब सी, और ऊपर फीडबैक इनहिबिशन है, यहाँ एंजाइम 2 एंजाइम चेन होगा, एसोसिएशन होगी, मतलब रोल ऑफ एक्टिव साइट का रोल ये है कि एंजाइम एक्शन होगा, 4 शेप होगी और फॉर्म होगा अमीनो एसिड्स में, और फाउंड होगा पॉलीपेप्टाइड चेन में, और एक्टिव साइट होगा एंजाइम में, और अमीनो एसिड ब्रॉट होगा क्लोजर में, और अरेंज होगा स्पेसिफिक वे में, कॉइलिंग होगी फोल्डिंग होगी पॉलीपेप्टाइड चेन में विद इन ग्लोबुलर सिमेट्री में और एंजाइम में, और पार्ट्स होंगे एक्टिव साइट के बाइंडिंग साइट में, कैटालिटिक साइट में बाइंडिंग साइट होगा रियन में, प्रोटीन एंजाइम होगा डीएनए आरएनए में, और लाइगेंड और बाइंड होगा हेल्प करेगा एंजाइम रिकॉग्निशन ऑफ सबस्ट्रेट में, इंश्योर करेगा बाइंडिंग ऑफ प्रॉपर सबस्ट्रेट में, प्रोड्यूस होगा एंडोप्लाज्मिक में वो हमारे पास आएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, मेरे मुंह से ऐसे निकल जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स होगा। आगे हमारे पास आ जाते हैं रिएक्शन आल्सो एक्टिवेट, रिएक्शन एक्टिवेट करेगा कैटालिटिक साइट हमारे पास कन्वर्ट सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में, रिमूव करेगा इंजेक्ट करेगा प्रोडक्ट को बाइंडिंग साइट से, और कैटालाइसिस के बाद एंजाइम जो है डिटैच मतलब रिमूव होगा इटसेल्फ फ्रॉम द प्रोडक्ट से रिमूव होगा, और अनचेंज होगा मतलब चेंज नहीं होगा, यहाँ पर एंजाइम रिक्वायर करेगा एक्वस को रिक्वायर वाटरी मीडियम फॉर इट्स एक्टिविटी, और एक्वस को रिक्वायर करेगा सच एज वाटरी और एक्टिविटी मीडियम और एक्टिविटी के लिए। और यहाँ पर हमारे डायग्राम यूँ है, ऐसे बेंजीन रिंग बना के उसको नीचे की तरफ जोड़ो, बेंजीन ये सबस्ट्रेट बन जाएगा बाइंडिंग साइट, ये ऐसे बनेगी, फिर उसके बाद ये कैटालिटिक साइट है यूँ ऐसे बनाते जो यहाँ पर हमारे पर बाइंडिंग साइट कैटालिटिक एंजाइम ये है। आगे हमारे पास आता है मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन, लॉक एंड की मॉडल, इंड्यूस हीट मॉडल, ये हमारे पास आ जाता है लॉक एंड की मॉडल। एमिल फिशर प्रपोज दिस मॉडल इन 1890 और अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एज वन स्पेसिफिक की कैन ओपन ओनली अ स्पेसिफिक लॉक, सिमिलरली अ स्पेसिफिक एंजाइम कैन ट्रांसफॉर्म ओनली वन सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। ये लॉक एंड की मॉडल एमिल फिशर ने दिया था और प्रपोज किया था 1890 में, और इस मॉडल के मुताबिक एक स्पेसिफिक चाबी होती है जो खोलती है एक स्पेसिफिक ताले को, और इसी से मुशाबिहत स्पेसिफिक जो एंजाइम होता है वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में। और ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल, इसके लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक हमारे पास एक्टिव साइट जो है रिजिड है यानी हार्ड स्ट्रक्चर है, और इसके बाद इसकी मॉडिफिकेशन नहीं होती और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होती, और इसमें एक्टिव साइट जो है पहले और उसके एक्टिव साइट के दौरान और आफ्टर एंजाइम एक्शन, और ये यूज़ होगा ओनली एज अ टेम्पलेट के तौर पर यूज़ होगा। लेटेस्ट स्टडी में ये सपोर्ट नहीं करेगा दिस मॉडल ऑल रिएक्शन, ये सपोर्ट नहीं करते हैं तमाम रिएक्शन में। अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल एंजाइम एक्ट एज लॉक,
लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एंजाइम एक्ट करेगा लॉक की तरह। और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है बाइंडिंग विद एक्टिव साइट के साथ, और एंजाइम होगा सबस्ट्रेट के साथ, और एंजाइम सबस्ट्रेट ऊपर जोड़ जाएगा, एक्टिव साइट होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स होगा। ये आगे ये डायग्राम प्रोडक्ट ऐसे जुड़ेगा, मतलब कि यहाँ से इधर ये जो स्पेस है इसलिए इसको इधर जोड़ देंगे, प्रोडक्ट अब मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। यहाँ हमारे पास एंजाइम कैन बी रीयूज, एंजाइम को दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रामेटिक और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल बेसिस होगा न्यू एविडेंस में, कोस्टलैंड में प्रपोज होगा मॉडिफाइड में, और फॉर्म होगा नोन एज इंड्यूस फिट मॉडल में, और डेनाल कोस्टलैंड में प्रपोज होगा मॉडल में। और 1959 में अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक एंजाइम रिजिड नहीं होगा, हार्ड नहीं होगा, बट आर कैपेबल होगा कंसिडरेबल होगा इंटरनल मॉडिफिकेशन के लिए, और चेंज होगा कॉस्टलैंड के आर्गूमेंट के मुताबिक। कॉस्टलैंड आर्ग्यूड और सबस्ट्रेट कंबाइन होगा एंजाइम के साथ में, इंड्यूस काज चेंज और इंड्यूस होगा काज चेंज करेगा, और उसके बाद एंजाइम स्ट्रक्चर होगी चेंज इन स्ट्रक्चर एनेबल, और स्ट्रक्चर का एनेबल में चेंज होगा, एंजाइम परफॉर्म करेगा कैटालिटिक एक्टिविटी को मोर इफेक्टिवली बहुत ज़्यादा होगा। और आगे हमारे पास फैक्टर आ जाते हैं, फैक्टर अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।